नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज है 14 जुलाई 2023 और आज एसएससी सीजीएल का टियर 1 का पेपर था और साथियों दूसरे शिफ्ट का पेपर आज का हो चुका है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं और आज इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे आंसर के साथ। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और साथियों जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, आप लोग वहां से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो पहले वाला टेलीग्राम चैनल हैक हो गया था, इसलिए मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए तो साथियों एक चीज और आपको बता दें कि देखिए डेली शाम में ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में करवा देंगे, तो उस क्लास को डेली शाम में जरूर देख लेना। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता टोक्यो में, जापान टोक्यो, है ना। एक चीज़ और याद रखना है, कोरोना की वजह से ये जो ओलंपिक है 2020 वाला, इसका आयोजन 2021 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1875 ईस्वी में इनमें से किस समाज की स्थापना हुई थी। अब ऑप्शन आपके दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका आर्य समाज था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती याद रखिएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, तो आर्य समाज राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था लाल सेवाल को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए लाल सेवाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रोडोफाइसी या रेडोफाइसी। ठीक है, तो रोडोफाइसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी साथी याद रखिएगा, रोडोफाइसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो देखिए छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था साथियों, और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था। याद रखिएगा अहमदाबाद जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, तो राज्य पूछा था तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं था तो अहमदाबाद ऑप्शन में होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछा था 100%। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो देखिए गुरु विपिन सिंह का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए तो गुरु विपिन सिंह का संबंध है साथियों मणिपुरी से, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो देखिए शकूर खान का संबंध जो है वो साथियों सारंगी से है, ये सारंगी वादक थे, याद रखिएगा सारंगी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे अगला क्वेश्चन एक पूछा था दसकठिया नृत्य या दसकठिया भी बोला जाता है, तो दसकठिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो साथियों देखिए दसकठिया नृत्य का संबंध है आपका उड़ीसा राज्य से, तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आप सभी साथी याद रखिएगा उड़ीसा, बिल्कुल जितने साथियों ने उड़ीसा किया है बिल्कुल करेक्ट है आप, और आई होप आप सभी साथियों ने उड़ीसा किया होगा। एक चीज़ और साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है जो आज सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है कब है और किस दिन है, मतलब किस शिफ्ट में है, ये आप हमें कमेंट कर दीजिए जिनका पेपर अभी होने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। चंदेरी का युद्ध जो है ये राजपूतों और मुगल शासकों के बीच में हुआ था। कब, तो 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो अगर बाबर और मेदिनी राय ऑप्शन में था तो राइट आंसर हो जाता, या तो मुगल और राजपूत ऑप्शन में होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपके रहा होगा साथियों। तो बाबर और मेदिनी राय ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ था और मेदिनी राय की हार हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका तबादला, ठीक है, उनका एक जगह से दूसरा, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट तक ट्रांसफर जो होता है ना, तबादला, वो करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राइट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, ये रही अगली क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था कि कंचनजंगा, देखिए कंचनजंगा पर्वत श्रेणी जो है या कंचनजंगा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है,
तो साथियों बात करें कंचनजंगा की, तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में, जो कि साथियों देखिए कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो देखिए ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है साथियों। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी का अंग है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी का, तो हिमालय करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मुझे लैंग्वेज जो है इसका सही से मिल नहीं पाया है, तो साथियों जो सारा क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, जो भी आज पेपर देख रहे हैं। अब देखिए लैंग्वेज सही से नहीं होता है, तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन क्वेश्चन आपके 100% यही होते हैं। देखिए भारत में रिपब्लिक का अर्थ होता है जनता द्वारा, जो जनता के द्वारा चुना गया हो। ठीक है, जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष। ठीक है, या फिर अगर रिपब्लिक का अर्थ तो आपको पता ही है कि गणतंत्र है, रिपब्लिक का अर्थ गणतंत्र होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 2021 में भारतीय हॉकी टीम की रैंक क्या थी, तो देखिए अगर पुरुष हॉकी टीम का पूछा था तो 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो स्थान था वो 3रा स्थान था और महिलाओं का 9वां स्थान था। ठीक है, बिल्कुल। तो अब महिला पूछा था या पुरुष पूछा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में स्थित है, वर्णित है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 का जो 1 है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 19। आगे देखते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था तिब्बत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखिए बात करें तिब्बत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बती भाषा। ठीक है, तिब्बती भाषा या तो लहासा आपके ऑप्शन में रहा होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पंडित राम नारायण शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो देखिए पंडित राम नारायण शर्मा की बात करें जो कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। ठीक है, तो सारंगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। देखिए यहाँ पर अगर हम मैथ की बात करें ना साथियों, मैथ्स की, तो मैथ का जो लेवल है वो बिल्कुल बनने वाला लेवल है, आप लोग आसानी से जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए मैथ के अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल रीजनिंग के भी जो है क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं साथियों। और इंग्लिश बिल्कुल सिंपल, देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं जानबूझ के, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है उनके लिए तो बिल्कुल मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बनने वाले क्वेश्चंस। तो ओवरऑल एग्जाम की अगर बात करें तो लेवल मॉडरेट रह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जीएस के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा कुछ 1-2 क्वेश्चन उटपटांग टाइप का पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मुझे आज जितने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे सेकंड शिफ्ट के, देखिए लास्ट में रात में आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखा करिए। अभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।